नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। सक्षमता उत्तीर्ण लगभग 48,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका प्रथम दौर के काउंसलिंग में उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, किसी कारणवश उनको संदिग्ध बता दिया गया था या काउंसलिंग होल्ड कर दिया गया था। उनमें कई अलग अलग कैटेगरी बांटे गए थे, जिसमें कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, कुछ ऐसे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, कुछ ऐसे थे जिनका ना आधार हुआ ना बायोमेट्रिक हुआ, कुछ ऐसे थे जिनका आधार बायोमेट्रिक दोनों तो हुआ लेकिन ओटीपी नहीं आया, कुछ ऐसे शिक्षक थे जिनके पास मूल प्रमाण पत्र ही नहीं था, और कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनमें एक या एक से अधिक मूल दस्तावेज उनके पास नहीं है या फिर त्रुटिपूर्ण है। तो इनमें लगभग शिक्षक शिक्षिकाओं को दोबारा से काउंसलिंग हेतु अवसर प्रदान किए गए हैं, जिनका माइनर त्रुटि है। आवेदन जो उन्होंने किया है क्षमता परीक्षा हेतु, उसमें मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स में और आधार में कुछ माइनर फॉल्ट्स हैं, तो उसके लिए डीपीओ स्तर पर आवेदन लिया जा रहा है। वो आवेदन देंगे और उस आधार पर डीपीओ स्थापना के द्वारा जो है उनका भूल सुधार कर दिया जाएगा। जिनका एक या एक से अधिक मूल दस्तावेज में किसी प्रकार की त्रुटि है या मूल दस्तावेज है ही नहीं, तो उनको भी अवसर दिया गया है कि वे अपना त्रुटि सुधार करवा लें और मूल दस्तावेज जो है वो व्यवस्थित कर लें। उसके बाद वे स्वयं ही पोर्टल पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके और उसमें जो है नया डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर ले और पुराना डॉक्यूमेंट्स भी वैसा ही रहेगा। इस प्रकार से जो है उनको अवसर प्रदान किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या थी, जिसका जिक्र मैंने एक नहीं कई दफा किया है और मांग भी की है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से, कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल दस्तावेज जो है वो चाहे बीआरसी में जमा हो, चाहे बीडीओ कार्यालय में जमा हो, चाहे वो जमा हो डीओ डीपीओ कार्यालय में, और वो जमा जो है वो नियोजित शिक्षकों का शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हुआ है। अलग अलग चरणों में नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन हुआ। अलग अलग चरण में जब नियोजन हुए तो अलग अलग समय पर अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए। कभी जो है वो नियुक्ति पत्र जमा करा लिया गया, कभी मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करा लिया गया, कभी मूल पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए। तो अलग अलग चरणों में नियोजित शिक्षकों से कोई ना कोई मूल दस्तावेज जमा करा लिए गए थे। अब जब सक्षमता उन्होंने दिया, अब वे उत्तीर्ण भी हो गए, काउंसलिंग के लिए जब गए तो जो मूल दस्तावेज उनका विभागीय कार्यालय में जमा है उनके पास होगा कैसे? तो उस स्थिति में उनको संदिग्ध बता दिया गया कि इनके पास मूल दस्तावेज नहीं है। अभी वे काफी चिंतित थे, व्यथित थे, जिसे लेकर के उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था उनकी तरफ से, उन पीड़ित शिक्षकों की ओर से मैंने मांग की थी शिक्षा विभाग से। अब जो है शिक्षा विभाग उस पर पहल कर रही है और अब समाधान लगभग निकल चुका है। वे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल दस्तावेज वो बीआरसी में, डीओ डीपीओ कार्यालय में या बीडीओ कार्यालय में जमा है, तो उन्हें क्या करना है कि वे अपना डीपीओ के पास, डीओ के नाम से आप जो है वो एक आवेदन देंगे और आवेदन में आप जिक्र करेंगे कि ये मूल दस्तावेज जो है वो विभाग में जमा है, वापसी नहीं मिल पाया है, जिस कारण वे जो है काउंसलिंग प्रथम दौर में नहीं करा पाए, और यदि इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जाएगा तो जो है द्वितीय दौर के काउंसलिंग में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है इस समस्या का समाधान किया जाए, वो शिक्षा विभाग के द्वारा एक पहल कर दिया गया है कि वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका जैसे नियुक्ति पत्र दिया गया था नियोजित शिक्षकों को, तो एक नियुक्ति पत्र में 10-10 लोगों का नाम प्रविष्टि था, उसका फोटोकॉपी करा करा करके सब जो है जाकर के योगदान लिए थे, तो फोटोकॉपी ना सब के पास था जिससे योगदान हो गया था, तो फोटोकॉपिया जो है वो अभी काहे नहीं काम देगा, तो काम देगा। अब है कि एक समय पर मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो था वो जमा करा लिया गया था, एक समय पर मूल पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र जमा करा लिया गया था, एक समय पर मूल नियुक्ति पत्र ही जमा करा लिया गया था। तो अब उनके पास मूल नियुक्ति पत्र खोजा जा रहा है, कहां से देंगे? मूल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, कहां से देंगे? मूल पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, कहां से देंगे? तो आपको जो है आवेदन देना है डीओ के पास कि आपका जो भी मूल प्रमाण पत्र जहां भी जमा था और वहां से नहीं मिल पाया है, तो उसका उल्लेख करते हुए आपको आवेदन दे देना है, और उसके उपरांत जो है आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा भी पा जाएंगे। तो ये आपके लिए वैकल्पिक व्यवस्था दिया गया है। अब अन्य वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका मूल दस्तावेज उनके लापरवाही से खो गया, भीग गया, जल गया या कीड़े खा गए, कहीं रखा गया, अब वे दे पाने में असमर्थ है, तो उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। उनको हर हाल में अपना मूल दस्तावेज ला करके और शिक्षा विभाग को देना ही होगा, तभी वे विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा पा पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वे नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित ही रहेंगे। साथ ही
जिनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है और वे उसे त्रुटि रहित कराने में सक्षम नहीं हो पा रहे, वे सुधार नहीं करवा पा रहे, संशोधन नहीं करवा पा रहे, उनके लिए भी जो है कोई व्यवस्था नहीं है। वे जब तक त्रुटि रहित डॉक्यूमेंट्स विभाग को नहीं देंगे तब तक वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा नहीं पाएंगे। साथ ही वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका अंततः बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाएगा, ओटीपी नहीं आ पाएगा, तो वे भी वंचित रह जाएंगे। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए आपको दोबारा जो है वो, यदि आप आवेदन देने में समर्थ हैं, उस लायक हैं, तो आप जो है डीओ के नाम से आवेदन दें कि आपका माइनर फॉल्ट्स है आधार, मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स और आपने जो आवेदन किया है उसमें सुधार के लिए आप आवेदन दे दें। और यदि आप का जो है मेजर फॉल्ट्स हैं तो उसके लिए आप सुधार करवाएं और पुनः जो है आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से खोल करके और नया सुधार वाला जो है त्रुटि रहित और जो परिपूर्ण मूल दस्तावेज है वो आप अपलोड कर दें। और जिनके पास मूल दस्तावेज जो है वो नहीं है और वो मूल दस्तावेज विभाग में जमा है तो आवेदन दे दें, उसका उल्लेख करते हुए आप सभी का काउंसलिंग हो जाएगा, आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा भी पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।